तीन रंगीली भाभी। आज होली थी। बाहर सभी लोग होली के रंग में डूबे हुए थे। कोई किसी को रंग लगा रहा था तो कोई गुलाल, कोई किसी पर रंगों भरी पिचकारी मार रहा था तो कोई कीचड़ में लिपटा हुआ कुछ अलग ही नजर आ रहा था। लेकिन सभी की जबान पर एक ही बात थी, होली है भाई, होली है, बुरा न मानो, होली है। लेकिन बाहर के इतने शानदार रंगों से अनजान दीपक अपने कमरे में बैठा मोबाइल में गेम खेल रहा था। तभी उसकी आंखों पर किसी ने पीछे से अपना हाथ रखा। दीपक ने कहा, कौन? मीरा कहती, अरे पहचानिए पहचानिए। दीपक कहता, मीरा, मीरा भाभी। मीरा कहती, अरे वाह देवर जी, आप तो तुरंत पहचान गए। मीरा ने अपना हाथ दीपक की आंखों से हटाया और जैसे ही उसने अपना हाथ हटाया तो उसने देखा कि उसके सामने ना सिर्फ मीरा भाभी ही नहीं बल्कि दिव्या और रंजना भाभी भी है। दिव्या और रंजना भाभी के हाथों में ढेर सारा रंग था। दीपक कुछ समझ पाता उसके पहले ही उन लोगों ने उसके चेहरे पर रंग लगाना शुरू कर दिया। तीनों भाभी, होली है, होली है तो आज हम आपको कैसे रंगेंगे, ऐसे रंगेंगे कि रंग छुड़ाने में आपको कम से कम 10 दिन लगेंगे। यह कहकर उन लोगों ने फिर से दीपक को रंग लगाना शुरू कर दिया। इस बीच मीरा भाभी ने बाल्टी में रंगों को घोला और दीपक की ओर देखते हुए कहा, देवर जी तैयार है ना रंगों भरी बाल्टी में डुबकी लगाने के लिए? यह कहकर मीरा बाल्टी के रंगों को एक पिचकारी में भरकर दीपक पर डालने लगी। दीपक कहता, अरे अरे हो गया भाभी, अब कितना रंग लगाएंगी? मीरा ने कहती है, अरे ऐसे कैसे हो गया? भाभी और देवर की होली भी भला इतनी जल्दी खत्म होती है क्या? यह कहकर उन तीनों ने दीपक को पकड़ा और उसे बाहर ले जाने लगी। दीपक कहता, अरे कहाँ ले जा रही हैं आप मुझे? दिव्या कहती, आप भी ना सवाल बहुत पूछते हैं, चलिए ना जहाँ ले जा रहे हैं। उसके बाद तीनों भाभी दीपक को एक रंग के भरे टब के पास ले गई। दीपक ने जब रंगों से लबालब भरे उस टब को देखा तो बोल पड़ा, अरे ओ तेरी, अभी और भी रंग बाकी है। दीपक की बात अभी खत्म भी नहीं हुई थी कि दिव्या भाभी ने उसे जोर का धक्का मारा और वो उस टब में जा गिरा। उसके बाद सारी भाभियां जोर जोर से खिलखिलाकर हंसने लगी और उससे कहने लगी, रंजना, क्यों देवर जी, आ रहा है भाभियों के साथ होली खेलने का मजा? दीपक कहता, आ तो रहा है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि होली एक तरफा हो रही है। मीरा कहती, अरे ऐसा क्यों? दीपक कहता, क्योंकि अभी मैंने कहाँ रंग लगाया आप लोगों को। अरे जैसे आप लोगों ने मुझे रंग से भर दिया, मुझे भी तो आपको रंगों से भरना है। ये कहकर वो टब से बाहर निकला और तीनों भाभियों को टब में धकेलने लगा। दिव्या कहती, अरे यार, ये देवर जी क्या कर रहे हैं? तीनों भाभियां कहती, अरे छोड़ दो मेरा हाथ। अरे देवर जी छोड़िए ना। दीपक कहता, अच्छा जब आपकी बारी आई तो कह रही है छोड़िए छोड़िए। अरे कैसे छोड़ दे आपको? उसके बाद दीपक सभी को उस टब में डाल देता है और खुद भी टब में प्रवेश कर जाता है। दीपक कहता, हाँ भाभी, अब न होगी देवर और रंगीली भाभियों की जबरदस्त होली। टब में चारों के चारों होली की खुमारी में डूबे हुए थे। दीपक कभी मीरा भाभी को रंग लगाता तो कभी रंजना भाभी को, कभी तीनों भाभियां उसके चेहरे को फिर से रंग देती। दीपक कहता, क्यों रंगीली भाभियों, ये वाली होली कैसी लगी? तीनों भाभियां कहती, मस्त है। होली का मतलब ही यही है कि सब यही गलत को भुलाकर गले मिल जाए और मस्ती के रंगों में डूब जाए। यह कहकर तीनों भाभियों ने दीपक को गले से लगा लिया। दीपक ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि इस मोहल्ले में आने के बाद उसकी पहली होली इतनी शानदार और यादगार होगी। 6 महीने पहले ही तो वो इस मोहल्ले में रहने आया था। एक दिन जब वो अपनी बालकनी में खड़ा था, तभी उसकी नज़र सबसे पहली बार मीरा भाभी पर गई थी। मीरा भाभी उस समय अपनी बालकनी में खड़ी अपने बालों को सुखा रही थी। मीरा भाभी की खूबसूरती देखकर वो बार बार उसे निहार रहा था। दीपक कहता, वाह कितनी सुंदर है ये, क्या तीखे नए नक्श हैं इसके लंबे घने काले बाल कितने प्यारे लग रहे हैं। तभी मीरा भाभी की नज़र दीपक पर गई। दीपक और मीरा दोनों की नज़रें मिली। दीपक बिल्कुल झिप गया। तभी माला भाभी ने उसकी ओर मुस्कुराते हुए देखा और अपनी एक आंख दबा दी। मीरा भाभी की इस हरकत पर दीपक के दिल की धड़कन बढ़ गई
और वो मन ही मन सोचने लगा, मस्त है, अरे वाह, इतनी जल्दी ग्रीन सिग्नल मिल गया मुझे, क्या किस्मत है मेरी। उसके बाद तो उन दोनों का नैन मटक्का हर दिन शुरू हो गया। कभी दीपक अपनी बालकनी में खड़ा उसका इंतजार करता, तो कभी मीरा अपनी बालकनी में उसका इंतजार करती हुई मिलती। उन दोनों ने इशारों इशारों में बातें करके एक दूसरे का फोन नंबर भी ले लिया था। अब वे घंटों भी बात करने लगे थे। मीरा कहती, अरे यार, फोन रख भी दीजिए देवर जी, कितनी बातें करेंगे। दीपक कहता, क्या करूँ भाभी, आपसे बात करके जी नहीं भरता। मीरा कहती, वो तो ठीक है, लेकिन कुछ बातें कल के लिए भी रहने दीजिए मेरे प्यारे देवर जी, क्योंकि मेरे पति का फोन आने वाला है। यह कहकर मीरा भाभी ने फोन रख दिया। लेकिन इस बीच दीपक के साथ एक और घटना घटी। एक दिन दीपक बहुत देर से मीरा का इंतजार कर रहा था, लेकिन मीरा बालकनी में नहीं आई। दीपक कहता, क्या बात है, बहुत देर हो गई, मीरा भाभी बाहर नहीं आई, फोन करूं क्या मैं उन्हें। दीपक बेसब्री से मीरा का इंतजार कर रहा था। तभी उसकी नज़र मीरा की बालकनी में एक और खूबसूरत औरत पर गई। पहले तो दीपक को लगा कि वो मीरा ही है, लेकिन फिर जब उसने गौर से देखा तो उसे पता चला। दीपक कहता, अरे ये कौन है, पहले तो कभी मीरा भाभी के यहाँ नहीं देखा। मीरा, रंजना और दिव्या एक ही बिल्डिंग में रहते थे। तीनों में बहुत ही ज़्यादा बनती थी। इसका सबसे बड़ा कारण था कि वह तीनों की तीनों बहुत ही खुले विचारों की थी। मीरा ने जब अपने दोस्तों से दीपक का जिक्र किया तो तीनों उसके बारे में चर्चा करने लगे। दिव्या कहती, सच में यार, बहुत ही हैंडसम है वो। रंजना कहती, अच्छा, पर यार तो गलत बात है ना, पिछले 1 महीने से तू जिंदगी के मज़े ले रही है और हमें अब बता रही है। मीरा कहती, तो बता दिया ना, छिपाया तो नहीं। दिव्या कहती, अरे हमसे क्या छुपाओगी रानी, हम तो दीवार के आर पार भी देख लेते हैं। दीपक रंजना को देखकर ख्यालों में खोया हुआ था। तभी बालकनी में मीरा और दिव्या भी आ गई। उसके बाद वो तीनों दीपक को देखकर मुस्कुराने लगी और उसे इशारों से मिलने के लिए बुलाया। दीपक जब पहली बार उनसे मिला और इन तीनों ने उसे जब ये बताया कि वे सभी उसे बहुत पसंद करती हैं, तो दीपक के मन में लड्डू फूटने लगे। वो मन ही मन सोचने लगा। दीपक कहता, वाह, इसे कहते हैं किस्मत का धनी होना। एक साथ 3 रंगीली भाभीियों का प्यार, वाह दीपक, क्या किस्मत पाई है। मीरा, रंजना और दिव्या के पति बाहर जॉब करते थे। वो साल में कुछ दिनों के लिए अपने घर आते और फिर वापस लौट जाते। उन्हें अपनी पत्नियों पर बहुत भरोसा था, लेकिन वो उनके भरोसे को तार तार कर रही थी। बहरहाल दीपक तीनों रंगीली भाभीियों के साथ होली का आनंद ले रहा था। तभी वहाँ वो हुआ जिसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। मीरा, रंजना और दिव्या भाभी के पति वहां पहुंचे और उन्हें अपनी पत्नियों को बेशर्मी में दीपक के साथ देखा तो उन सभी का पारा 7वें आसमान पर जा पहुंचा। मीरा का पति कहता, ये सब क्या है, क्या है ये सब। मीरा कहती, जी वो हम लोग होली खेल रहे थे, पर आप लोग कब आए, आपने तो कहा था कि छुट्टी नहीं मिल रही है। मीरा का पति कहता, छुट्टी मिल गई और इस छुट्टी ने ही तुम लोगों की पोल खोल दी। अरे इस तरह से कौन होली खेलता है, हम लोग बाहर तुम्हारी खुशियों के लिए इतनी मेहनत करते हैं और बदले में तुम लोग हमें ये दे रही हो। रंजना और दिव्या के पति भी अपनी पत्नी पर काफ़ी आग बबूला हो रहे थे। रंजना और दिव्या के पति, हम लोग भी तुमसे दूर रहते हैं, अगर हम लोग वहाँ ये सब कर रहे होते तो तुम्हें कैसा लगता। पति पत्नी का रिश्ता प्रेम और विश्वास का है, उसे इस तरह कौन आग लगाता है। दीपक, जो अब तक मस्ती में डूबा हुआ था, उसके दिल की धड़कन अब बहुत तेज हो गई थी। उसे लग रहा था कि उन तीनों के पति उसकी ज़बरदस्ती पिटाई करने वाले हैं। वो भागने की ताक में था कि तभी मीरा के पति ने कहा, देखो, तुम लोग हमारे साथ खुश नहीं हो तो हम तुम्हें छोड़ देते हैं। तुम इस लड़के के साथ रहने के लिए आज़ाद हो।
तुम लोग चाहो तो इसके साथ हमेशा के लिए रह सकती हो। उनकी बातों को सुनकर दीपक ने कहा, अरे ये क्या बात हुई? मौज मस्ती तो ठीक है, लेकिन साथ कौन रहेगा? और वो भी इनके, जो अपने पतियों की सगी नहीं हुई। वो मेरी क्या होगी? मुझे नहीं रहना इनके साथ। दीपक की बातों को सुनकर तीनों को बहुत ही अजीब लगा। उन्हें खुद से घृणा होने लगी। उन्हें अपने किए पर बहुत पश्चाताप भी हो रहा था। उन्हें पहली बार एहसास हुआ कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती की है। पश्चाताप के आंसू उनके आंखों में दिखाई देने लगे थे। मीरा कहती, हमें माफ़ कर दीजिए, हम गलत राह पर चल निकले थे। दुनिया में सबसे बड़ा पाप किसी के विश्वास को तोड़ना है। हमने आपका विश्वास तोड़ा है, हमें माफ़ कर दीजिए हमें। ऐसी गलती फिर नहीं होगी। तीनों के पतियों ने उन्हें माफ़ कर दिया और वहीं पास में रखे रंगों को उन्हें लगाते हुए कहा, होली है। होली के त्योहार के दिन तीनों भाइयों ने अपने जीवन की विश्वासघात का रंग निकाल दिया और प्रेम और विश्वास के रंग से अपना जीवन भर लिया। तो कैसी लगी कहानी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।